अगर कोई निस्वार्थ भाव से और प्रेम से आपके लिए कुछ भी कार्य करता है तो आपको उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और आज सुबह सुबह के मोटिवेशनल ब्लॉग में आपके साथ हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, हम हर रोज कोशिश करते हैं सुबह आपके साथ एक मोटिवेशनल कहानी कहें, एक प्रेरक कहानी कहें, जिसमें हमें कुछ प्रेरणा मिले, जीवन जीने की जगह मिले, एक साधना करने का समय मिले, संघर्ष करने की एक ऊर्जा उत्पन्न हो। क्योंकि आज के इस रिसेशन के दौर में नकारात्मकता हमारे अंदर बहुत अधिक आ रही है और सकारात्मकता बहुत कम है, जो हमारे जीवन की प्रगति पथ में बाधक है। तो आइए आज सुबह फिर शुरुआत करते हैं अपनी ब्लॉग की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी को लेकर। आपको मालूम ही है, वर्षों पहले, वर्षों नहीं मतलब बहुत वर्षों पहले हमारे भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी। गुरुकुल वही जहाँ पे जंगल में राजा हो, महाराजा हो, गरीब हो, सबके बच्चे एक ही जगह, एक ही आश्रम में गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अर्जन करते थे और समय समय पर घर आया जाया करते थे। गुरुकुल में एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां ना तो कोई राजा था, ना तो कोई रंक था। सबकी रहना सहना, खाना पीना, जीवनचर्या, दिनचर्या सब एक होती थी। आज के जैसा नहीं था कि गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे दोनों के बीच में बचपन से ही डिफरेंस दिखने की लगेगी। यहां तक कि गुरुकुल में भी, विद्यालय में भी आपको पता चल जाएगा कि ये अमीर पिताजी का लड़का है, ये गरीब पिताजी का है। परंतु गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा, गुरुकुल में अर्जुन और एकलव्य, यानी जो छोटे हों चाहे बड़े हों, गरीब हों, अमीर हों, सूत पूत कर्ण हों या फिर अर्जुन हों, सब के सब एक ही जगह पे, एक ही समय भाव से, एक ही सेवा भाव से, एक ही सुविधा में ग्रहण करते थे विद्या। तो वैसे एक गुरुकुल था और गुरुकुल में गर्मियों का समय जब आया तो गुरुजी ने कुछ दिनों तक सारे बच्चों को बोला कि आप अपनी अपनी घर जा सकते हैं, कुछ समय माता पिता से मिलकर आ सकते हैं। तो गुरुकुल से घर जाने का जो सफर होता था वो भी अति उत्तम तरह से लगभग अधिकतम पैदल ही तय किया जाता था। कुछ लोग थे जिनके माता पिता के पास साधन थे तो वो अपनी वाहन से ले जाते थे, परंतु अधिकतम पैदल ही जाता था। तो ऐसे एक गुरुकुल थी, वहां पे गर्मी की छुट्टियां हुई और शिष्य गुरुकुल से अपने घर की ओर चले। जाते 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 कुछ दूर जाने पर शिष्य के पास खाने पीने का कुछ चना चबेना था, रास्ते में उन्होंने ले लिया था। उसे चबाया और फिर उसे बड़ी जोरों की प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उसे एक छोटा सा शीतल झरना दिखा। तो उन्होंने झरना में जाके पानी पिया। पानी बहुत ही मीठा था, ऐसा स्वादिष्ट पानी था कि शिष्य से रहा नहीं गया, उसकी गुरु भक्ति जाग उठी। उन्होंने सोचा घर तो चला ही जाऊंगा, छुट्टी 1 महीने की है, तो एक बार लौट के गुरु जी को ये पानी पिला देता हूँ। ये आश्रम से कुछ ही दूरी पर गुरु जी देखिए इतनी सुंदर पानी की झरना है। उनके पास एक तुमड़ी हुआ करती थी, अभी जो हम बर्तन बोलते हैं उसको तमड़ी बोलते थे। तो एक तमड़ी हुआ करते थे, तमड़ी में 1 तमड़ी जल भरा और लेकर गुरुजी के पास पहुंच गए। और जाने के बाद गुरुजी को सारी बात बताई और फिर अपनी तमड़ी गुरुजी के पास दे दी। गुरुजी से तमड़ी लेकर, शिष्य से तमड़ी लेकर गुरुजी ने उस पानी को पिया और पीने के बाद शिष्य से कहा, वाह, वाकई जल तो गंगा जल के समान है, काफी शीतल है, इसमें मिठास भी बहुत है। और शिष्य बहुत खुश हुआ अपनी प्रशंसा सुनकर। गुरुजी को प्रणाम किया, आज्ञा लिया और फिर अपने गांव की ओर प्रस्थान कर लिया। और उस पानी को गुरुजी ने अपने सारे आश्रम के विद्यार्थियों को भी एक एक घूंट पिलाया। तो आश्रम में रहने वाले कुछ दूसरा शिष्य जिन्होंने उस पानी को पिया, उन्होंने पानी को पीने के बाद गुरुजी की जो एक सराहना थी, गुरुजी का जो फीडबैक था शिष्य के प्रति जो उदार भाव था, वो देखकर उनके मन में एक द्वंद्व सी आ गई। सामने में पूछना उचित नहीं समझा। जब शिष्य चले गए तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस पानी में तो अति कड़वापन था और जल भी शीतल नहीं था और आपने इसकी इतनी प्रशंसा बेकार में कर दी, ये तो ठीक नहीं है। गुरुजी ने कहा, शिष्य, जल में मिठास और शीतलता अवश्य नहीं थी, ये मुझे भी पता चला,
और मुझे भी ऐसा ही स्वाद महसूस हुआ जैसा तुमको हुआ था। लेकिन क्या हुआ, तुम इस लड़के की, इस शिष्य की मन को देखो कि हो सकता है जब इस लड़के ने उस झरने का जल पिया होगा तो ये उसे वैसा ही शीतल, निर्मल और स्वादिष्ट गंगा जल के समान लगा और पीकर बहुत ही आनंद आया होगा। तभी वो उतनी दूर से रास्ते से लौटकर तुमड़ी में जल भरकर मेरे पास तक पहुंचा। और हो सकता है जिस तुमड़ी में जल भरा वो तुमड़ी कई दिनों से साफ नहीं हुई होगी, तो वो शीतल निर्मल जल तुमड़ी में आने के बाद और रास्ते से यहां तक आने के बीच में उसकी शीतलता, उसकी निर्मलता, उसका स्वाद खराब हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि धातु के बर्तन है, धातु के बर्तन में अगर सही से सफाई नहीं हो, पानी रखी जाए तो खराब तो होने की संभावना है। परंतु तुमड़ी में जल के जाने से तुमड़ी के गुण के कारण या अवगुण के कारण अगर जल की स्वादिष्ट खराब हो जाए, जल की स्वादता खराब हो जाए, तो इससे ऐसा तो नहीं है कि उसको लाने वाले के मन का प्रेम को कम किया जाए या उसके मन में प्रेम कम हो गया हो। तो अगर हम तुमड़ी के कारण जल में आई हुई स्वाद के खारापन के विषय में बोलकर लाने वाले शिष्य के मन के प्रेम को कम कर दे, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि उसके मन में जो एक सेवा भाव जगा, उसके मन में जो एक गुरु भक्ति जगी, उसके मन में जो गुरु के प्रति प्रेम था वो जगा, वो तो कहीं ना कहीं कम होगा। और फिर उसके अंदर में वो शिष्य का जो एक अपनापन था, बालपन था, एक निस्वार्थ प्रेम था, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना की बू आने लगेगी। तो बेटा, हमारे नियम और हमारे जो शिक्षा है वो ये कहती है कि हम बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ सकते हैं। उन्होंने जो तुमड़ी का जल लाया उसके खारेपन में भी शीतलता का आभास हुआ जा सकता है, क्योंकि हमें उसके अंदर उसके निस्वार्थ प्रेम को देखनी चाहिए। तो सच कहा गया है कि अगर निस्वार्थ भाव से और प्रेम से आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो उस प्रेम भाव के प्रेम तत्व को पहचान कर आपको उसकी प्रशंसा और सराहना जरूर करनी चाहिए। इससे रिश्तों में, इससे सामाजिक जीवन में और आपके भी व्यवहारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में कमोबेश प्रगति, स्वाद, सुमनोहर आ सकती है। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये कहानी? फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और आपको पता ही है ये मेरा प्रयास नया है, यानी ये व्लॉग नया है, सीएम झा ब्लॉग्स। तो इस ब्लॉग्स में आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को जितनी जल्दी ग्रो कराएंगे चैनल को, हम उतने अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एक लाइक बनता है, लाइक जरूर करिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। विदा दीजिए आपके दोस्त इंजीनियर सीएम झा को।